नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। जब भी युद्ध शुरू होता है तो बर्बादी की एक बड़ी कीमत पर शुरू होता है। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। वो दोनों देश ऐसी ही एक दहलीज पर खड़े हैं जहां एक ऑर्डर दिया जाए और उसके बाद बॉर्डर पर बम और गोलियों की बौछार शुरू हो सकती है। धुएं के और धूल के गुबार दिखाई दे सकते हैं। या ये जानना ज़रूरी है क्या ये वॉर जो है वो पूरे देश और दुनिया का कारोबार बिगाड़ सकता है, और क्या भारत को इससे चिंतित होने की ज़रूरत है? देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की निगाहें यूक्रेन रूस बॉर्डर पर लगी हुई है। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब इस जंग का जोखिम सिर्फ पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका और भारत तक इसकी आंच में झुलसने लगे हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में चौतरफा बिकवाली का आलम है। इस तनाव से भारत की इकोनॉमी और ट्रेड को भी ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। भारत में यूक्रेन के दूतावास की वेबसाइट के आंकड़े के अनुसार साल 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का निर्यात किया, जबकि भारत ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन का निर्यात किया। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद समेत न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसी जरूरी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूक्रेन भारत से दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी खरीदता है। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने यूक्रेन से $1.45 बिलियन के खाने वाले तेल की खरीद की। इसी तरह भारत ने यूक्रेन के करीब $210 मिलियन का खाद और करीब $103 मिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर मंगाया। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में भारत के लिए रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत का काम धीमा हो सकता है। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार के ट्रेंड को देखें तो ये रूस के साथ संबंधों के हिसाब से घटता और बढ़ता रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस विवाद से भारत के लिए कूटनीतिक परेशानियां खड़ी हो सकती है। तनाव ज्यादा बढ़ जाने और व्यापक युद्ध की स्थिति बन जाने पर भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। ऐसे में अमेरिका या रूस में से किसी एक का भी पक्ष लेना दूरगामी दुष्प्रभाव डाल सकता है। आर्थिक तौर पर भी भारत के सामने चुनौतियां सामने आ सकती है। भारत कच्चे तेल के मामले में आयात पर काफी निर्भर है और रूस प्रमुख सप्लायर में से एक है। कच्चा तेल का भाव बढ़ेगा तो आयात का बिल बढ़ने के साथ ही घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव बढ़ने का खतरा भी रहेगा। इसके अलावा काला सागर से अनाज के प्रवाह में किसी भी तरह की रुकावट का कीमतों पर और आगे चलकर खाद्य मुद्रा फीसदी पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका भी है। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव संघर्ष में बदलता है तो ऊर्जा बाजार प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। यूक्रेन अपनी प्राकृतिक गैस के लगभग 35% के लिए रूस पर निर्भर है और ज्यादातर पाइपलाइनों के माध्यम से आती है, जो बेलारूस और पोलैंड को जर्मनी से पार करती है। साथ ही रूसी निर्यात पर प्रतिबंध भारत की रक्षा आवश्यकताओं के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि क्या भारत को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से और ट्रेड के लिहाज से भारत रूस से और यूक्रेन से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। इसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, जो कि जेएनयू में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ के चेयरपर्सन हैं। प्रोफेसर सचदेवा, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहला सवाल जो हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं आपके ज़रिए, वो ये कि ये जो इस समय तनाव चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, भारत को कितना चिंतित होने की जरूरत है अभी? देखिए, इसके बारे में चिंतित तो पूरी दुनिया को होने की जरूरत है और निश्चित तौर से भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। उसका जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया है कि हमारा जो व्यापार है यूक्रेन के साथ या इनफैक्ट उसके बाद इवन रूस के साथ भी कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यापार नहीं है। जैसे 2-2.5 बिलियन का व्यापार हमारा जो है वो यूक्रेन के साथ है और 10 बिलियन के आसपास जो है वो रूस के साथ है। लेकिन इसका जो पूरी जो तनाव बना हुआ है पिछले कुछ हफ्ते, और लगता है ये तनाव भी इतनी आसानी आने वाला नहीं है।
उससे जो पूरे दुनिया के बाजारों में उथल पुथल मची हुई है, और उसके बाद जो है वो उसका जो प्रभाव जो है वो तेल के दामों पे पड़ने वाला है, और ऑलरेडी पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि $100 के करीब जो है पर बैरल की कीमत ऑलरेडी होने जा रही है। और दूसरी बात यह कि अब पहले बड़े एक युद्ध की आशंका हमेशा से की जा रही थी, अभी एक स्टेप जो है वो रूस ने जो लिया है कि वहां पे जो सेपरेटिस्ट एरियाज हैं डोनबास वाले, उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज अलग से किया है। तो टेंशन अभी ये बनी रहेगी, लेकिन उसका ये है कि किस तरह के जो पश्चिम के देशों के जो सैंक्शंस हैं, अब उसमें बड़े बड़े सैंक्शंस की बात की गई थी पहले अमेरिका की तरफ से भी और यूरोप की तरफ से भी। उसमें ये भी था कि जो स्विफ्ट को भी रूस से बंद कर दिया जाएगा, या जो है जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है उसको शायद वो नहीं चलने देंगे। मुझे लगता है कि अभी जितनी वहां पे परिस्थितियां बनी हैं उसमें इतने बड़े स्टेप तो शायद वो रूस या यूरोप या अमेरिका नहीं लेगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा था कि अगर रूस उसके ऊपर हमला करता है तब यो हम बहुत बड़े भयंकर उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाने वाले हैं। अब किस तरह के सैंक्शन, आजकल में वो कुछ सैंक्शन मुझे लगता है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ से आ जाएंगे। अमेरिका ने तो बोला है कि अभी जो है वो जो डोनबास का इलाका है उसके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो अमेरिका की कंपनीज नहीं करेगी। वो तो कोई बहुत ज्यादा प्रभावकारी ऐसा कोई बड़ा सैंक्शन नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती हैं और उसके बाद बड़े सैंक्शन लगते हैं अगर यूरोप और अमेरिका से रूस के ऊपर, और रूस उसका किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि वैसे तो सैंक्शन रूस के ऊपर 2014 से लगे हुए हैं, जब से क्रीमिया उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया था। और उन्होंने रूस ने भी जो काफी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है यूरोप और अमेरिका से वो बंद किए हुए हैं जी। तो अभी जो परिस्थिति बदलेगी उसका सबसे बड़ा जो सेंटिमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, करेक्ट, सेंटिमेंट का प्रभाव तो पड़ ही रहा है प्रोफेसर सचदेवा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने भी कहा कि क्रूड एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में, जो एनर्जी मार्केट है उस पर उसका दबदबा है, और भारत एक नेट इंपोर्टर है। तो कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे सबसे बड़ी चिंता जो बढ़ती है वो ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारे देश में, उसका असर सीधा सीधा आम लोगों की जेब तक पड़ता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितना आप ये एसेस करते हैं कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जैसा आपने भी कहा क्रूड तो ऑलमोस्ट $100 तक पहुंच गया है इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं, अभी जो है वो सैंक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर वो सैंक्शंस माइल्ड हैं तब तो इसका तेल के ऊपर एक सेंटिमेंट, जब तक वहां पे टेंशन बनी रहेगी वो सेंटिमेंट तो बिगड़ा रहेगा और तेल के दाम और भी थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म की और तेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि चाहे इसके थोड़ी बहुत वहां स्टेबलाइजेशन भी हो जाए, डीएस्केलेशन भी हो जाता है स्थिति का, लेकिन यूरोप के देशों ने मन बना लिया है कि वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई जरूर करेंगे अपने आप को रूस से, और रूस को कहीं ना कहीं उसको तेल को बेचना है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन वो एशिया की तरफ आएगा, वो चीन की तरफ जाएगा। उसके बाद अब भारत में नहीं है, वहां से टैंकर वगैरह एलएनजी के हम वहां से रूस से खरीद सकते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू, वो तो एक लंबी कहानी है। तो जो एक डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में होने वाला है वहां से, उसका तो लंबा प्रभाव है। लेकिन फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो अभी इतनी आसानी से वहां पे मुझे लगता है बदलने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं और चाहे वो सैंक्शन नहीं भी लगते हैं, लेकिन अगर रूस सैंक्शन के बदलाव में उसके मुकाबले में कोई ऐसा शॉक देना चाहता है अगर यूरोप को, तो 2-3 महीने के लिए वो कोई तेल वहां का थोड़े बहुत रोक भी सकता है। और क्योंकि अभी उसके पास काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 बिलियन से ज्यादा, तो अगर वो 1-2 महीने तक रोक सकता है तो उससे भी और थोड़ी बहुत उथल पुथल मच सकती है। तो ये बाजार में अभी थोड़ी बहुत जो है जो तनाव है, जो घबराहट है, वो देखने में अभी कम से कम कुछ हफ्ते मुझे लगता है ये नजर आती रहेगी। बिल्कुल, तो कुछ अगले हफ्ते देखने लायक होंगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर। यूएस अपना क्या स्टैंड लेता है, किस तरह के सैंक्शंस अगर आते हैं तो वो अगर लगते हैं तो देखना होगा। इन सब का असर बिल्कुल पड़ेगा। कच्चा तेल एक बड़ा फैक्टर है जाहिर तौर पर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आने वाले कुछ समय में ही क्लियर होंगी। फिलहाल भारत और रूस या भारत और यूक्रेन के बीच जो ट्रेड सेटअप है वो बहुत बड़ा नहीं है, जैसा कि प्रोफेसर सचदेवा
सचिवा भी बता रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तुरंत शायद नहीं है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे ये चर्चा करने के लिए। लगातार फोकस इस मुद्दे पर ईटी नाउ स्वदेश पर हमारा बना हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी।